बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब ये वक्त भी आना था। अजीबो-गरीब तबसरे हो रहे हैं कि जनाब एक तरफ तहरीके इंसाफ अगर वर्कर कन्वेंशन ही करती है और वो भी हुजरे में बुलाकर अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं। वहां पर तहरीके इंसाफ के जनाब लोग क्यों इकट्ठे हो गए, कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, 85 लोग उसमें नामजद हो रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इनको इजाजत नहीं मिल रही, तहरीके इंसाफ को लोग इकट्ठे करने की इजाजत नहीं मिल रही और नून लीग को तो लोग ही नहीं मिल रहे। अब वक्त ये आ गया है, देखिए क्या क्या होगा अब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पंजाब में आप जानते ही हैं क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं रखते, वो अब नून लीग पर ताने कर रहे हैं, उन पर जनाब तीर चला रहे हैं कि जी सुना है नून लीग को बड़े मसाइल हैं, वो जलसे नहीं कर पा रहे, लोग नहीं आ रहे। ये अब बिलावल भुट्टो तंज कर रहे हैं नून लीग पर। नून लीग ने क्या काम शुरू किया है, इस पर उर्दू न्यूज दीगर लोग लिख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक एक जनाब उनके दफ्तर में जाकर कि पैसा तो बहुत लगाया जा रहा है, बैनर्स ही बैनर्स, हर तरफ इश्तिहारबाजी बहुत की जा रही है, लेकिन कहीं पर लोग नजर नहीं आ रहे। और जो सहाफी हैं उनको रोका जा रहा है कि जनाब आप मॉडल टाउन जो उनका मेन ऑफिस है लाहौर में, अंदर कोई ना जाए, कोई बता ना दे अंदर क्या माहौल है, क्या डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ ना हो। अब गवाल मंडी लाहौर का इलाका जहां से इन्होंने आगाज किया था, आप समझे खानदानी तौर पर, वहां पर वो बर्फ खाना या इनका कारखाना हुआ करता था, वहां पर तो जनाब दफ्तर ही समझे खत्म है, हू का आलम है, लोग इनका नाम सुनना नहीं चाह रहे। तो जो अपने मरकज, जो अपना गढ़ हो, वहीं से जब खत्म हो जाएगा, हार जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा। ऐसे कि पीपल्स पार्टी के बारे में आप सोचें कि लाड़काना से जनाब दीगर सिंध के अंदर जो अंदरून इलाके हैं वहीं से पीपल्स पार्टी हार जाए तो क्या बचेगा। इसी तरह नून लीग जब गवाल मंडी से फारिग हुई तो लाहौर से फारिग हो गई, लाहौर से फारिग हुई तो पंजाब भी गया, और बाकी मुल्क का तो आप हाल जानते हैं, फारिग हो चुके हैं। अब इन्होंने एक नया काम किया है, कहीं तो ये लालच दे रहे हैं कि मोटरसाइकिल मिलेगी, खुराक से तो अब बात आगे चलेगी ना, यानी लोगों को लाना जाना तो था ही, कुछ दिहाड़ी भी देनी है, साथ खाना भी खिलाना है जनाब, वो कीमा वाले नान और बिरयानी ये सब कुछ तो था ही। अब मोटरसाइकिल भी दिए जा रहे हैं कि जनाब जो ज्यादा लोगों को लेकर आएगा उसको मोटरसाइकिल मिलेंगे, इसके ऐलानात हो चुके हैं। अब इससे भी आगे बढ़ा जा रहा है, ऐप आ गई है जी, वो देखा जाएगा, यानी साथ साथ अब लोगों को डराया भी जा रहा है। लेकिन अब तो यह हाल हो गया है कि इलाके की खवातीन, शादरा, मैं आपसे अर्ज करता हूं उसको सानिया शादरा कहा गया है कि मरीम नवाज साहब ने जलसा किया वहां पर और लोग ही नहीं आए। अब वहां पर खवातीन इंटरव्यू देते हुए टीवी को, जानती हैं हमारे चेहरे भी आ रहे हैं, इंटरव्यू देते कहती है कि हमें सजा दी जा रही है, अगर लोग नहीं आए शादरा में, इकट्ठे नहीं हुए मरीम नवाज के लिए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, मरीम नवाज हमसे क्यों बदला ले रही हैं। अब वहां पर लोड शेडिंग की जा रही है, लोग परेशान हैं, बिल भी दे रहे हैं, ये क्या हमारे लिए जो बुनियादी सहूलतें बंद की जा रही हैं, सजा दी जा रही है कि आप क्यों नहीं आए। तो ये लाहौरियों को, पंजाब के लोगों को ये बताया जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप जिस इलाके में जलसा होगा नहीं आएंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन अब देखिए कि कौन वहां पर गया है, वही फाद शहबाज जिन्होंने हाल ही में शहबाज शरीफ साहब से सवाल कर दिया कि जी आपने उस जज को जिसने आपको और आपके बेटे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग में बरी किया, आपने जनाब 19 दिन के अंदर अंदर उसको सरकारी ओहदे से नवाज दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया, फिर आपकी गाड़ी गिर्द गिर्द लोगों ने जो आप पर एहतजाज किया, असल में तो गालियां दी थी वो उन्होंने कहा, और फिर मरीम नवाज साहबा ने एक दफा भी शादरा में जलसे पर आपका नाम नहीं लिया सोना करते पे, तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं आपके ट्रैप में नहीं आऊंगा, कोई जवाब नहीं दिया। तो ये जो नवाजने का चक्कर है और सजा देने का, अब ये आम आवाम तक चला गया है। आप सोचिए जरा कितना बुरा हाल हो गया है। लेकिन जब लोगों से कहा जा रहा है कि जी आप जाएंगे, फिर भी यानी ये इसके बाद भी कि आपको सजा, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि जी उनके साथ क्या हो रहा है। और ये जो कहा जा रहा है कि जी आपको फिर बहुत से इनामात मिलेंगे, मोटरसाइकिल मिलेगी, फिर भी आप जाएंगे, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वो नौजवान साफी जाकर जनाब माइक आगे करके पूछ रहा है, जो लोगों ने उसके बाद जवाब दिए हैं वो आप ही सुन लीजिए। और मैं समझता हूं वो नून लीग वाला अगर कोई सुन रहा है तो उसको तो बड़ी हिम्मत से सुनना पड़ेगा जो कुछ कहा गया है। तो पहले जनाब मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुनवा रहा हूं, ये फाद शहबाज ही हैं, फिर ये पहुंचे हैं जनाब पब्लिक न्यूज के लिए खवातीन। ये देखिए बुजुर्ग खवातीन हैं। हम अंधेरे में बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, रोटी नहीं खा रहे, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। और फिर ये माँ जी कहती हैं कि जी सिर्फ इसलिए कि हम इमरान खान को वोट दे देंगे, इमरान खान को सपोर्ट कर देंगे, नाम लिया, और फिर पब्लिक न्यूज इमरान खान का नाम नहीं चला सका, उसमें बीप आ गई। इमरान खान वोट देना है इसलिए, अब ये देखिए सजा के दे रहे हैं। ये खातून कह रही हैं जलसे में लोग नहीं, इसमें हमारा कसूर है, हमें क्यों सजा दी जा रही है यहाँ पर बुनियादी सहूलियात, पानी, बिजली ये बंद करके। नहीं बाहर जाते, किसी को जलसों की सजा कहते दे रहे हैं, किसी को किसी चीज की। ये तो कोई बात नहीं, आप कोई जलसे में नहीं जाएगा, उस टाउन की बिजली बंद हो जाए। ये देखिए ये जनाब हालात हैं, कह रहे हैं जी जिधर लोग नहीं जाएंगे टाउन की बिजली बंद कर देंगे, हमारा क्या कसूर है, अंधेरे में बैठे हैं।
ये देखिए अब आप, ये देखिए भूखे बैठे हैं, रोटी नहीं खा रहे, ये हालात हो गए। अब यहां तक नून लीग को आना पड़ गया कि मरीम साहब अगर जलसे में नहीं जाएंगे तो आपको इस तरह से सजा दी जाएगी। किस चीज की? ये खवातीन बात कर रही हैं, ये बोल रही हैं। अब आप सोचिए, अब इसी तरह से मैंने जिस तरह अर्ज किया ना आपसे कि ये हालात आ गए हैं और अब ये सारा एक समझे कि एक निज़ाम इस तरह का इन्होंने बना दिया हुआ है पाकिस्तान में जब आते हैं कि जनाब प्रोटोकॉल का निज़ाम। उसमें अब एक और चीज़ सुन लीजिए, दिलचस्प बात कि जी कैप्टन डाइट सफदर, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी है लोगों को लेकर आना है नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, उन्होंने जो नई मंतक पेश की है वो अजीब है। और वो ये है कि जनाब आप देखिए कौन कहता है महंगाई हुई। उन्होंने पूछा जी घड़ी जो घी है 1 किलो, देसी घी 1 किलो कितने का है? वो कह रहे जी 4000 का है जी तकरीबन। तो गंदम कितने की? कह रहे जी कोई 6000 की। कहते जब पहले था 1 किलो घी के बदले किलो 1 मन गंदम आ जाती थी, 1 किलो घी दो तो 1 मन गंदम आ जाती थी। तो अब भी अगर आप 1 किलो घी बेचेंगे तो 1 मन गंदम आ जाएगी, तो कहां गई महंगाई? ये कमाल उन्होंने मंतक पेश की है और बाकायदा इसको जनाब अब चैनल्स हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों को सुनवा रहे हैं। ये देखें, बता रहे हैं, ये देखिए सबूतों के साथ जनाब हम बात करेंगे। ये बाकायदा चैनल्स पर चला है, ये देखिए। वो कहते हैं देखिए ना, हाँ घी किलो लेकर जाते थे, मन आटा आता था ना, तो अब भी आ रहा है। तो बस कहां गई महंगाई? तो महंगाई नहीं है जनाब, आप बस नवाज शरीफ साहब के लिए निकलें आए। मगर लोग अब क्या कह रहे हैं, ये आटा और घी तो छोड़ ही दीजिए ना, आप ये सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको होंडा मोटरसाइकिल मिलेगी 1 to 5, तो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे फिर भी, क्योंकि उन्होंने हमारे में से 2 1 to 5 होंडा निकाल लेने हैं, हम क्यों जाएं? यानी इतनी महंगाई कर दी उन्होंने, हमें ही लूटना है। मेरे पास गाड़ी होती थी, अच्छा उन्हीं की मेहरबानी है मोटरसाइकिल पे आ गई। जा रही है मोटरसाइकिल का चांस है, गाड़ी थी तो मोटरसाइकिल पे आ गए। ये देखिए 1 to 5 क्या बात है, या फिर 1 to 5 पीछे बिक जाएंगे, करोड़ रुपए अभी दे। वो कह रहे हैं नहीं अब नहीं बिकना, हमने लोग नहीं बात मान रहे इनकी। वो कह रहे हैं कि जी अब करोड़ रुपया भी दे नहीं। तो मैं अपना कबीर नहीं बेचूंगा, बिरयानी और लेग पीस भी हूँ सर, मैं बिरयानी लेग पीस अरब भी देंगे, मैं अपना कबीर नहीं बेचूंगा। 1 अरब पे भी जमीन नहीं। ये सोचिए, नून दे रही है सर, ये तो सोचिए, दे रही है पब्लिक के पैसे से देगी ना। कह रहे हैं ये सब कुछ दे रहे हैं पब्लिक के पैसों से, उन्हीं का लूटा, लोगों का लूटा हुआ माल उनको देने का लालच दे रहे हैं। कार खराब है, अगर थोड़ी देर के लिए फैसला चेंज कर ले तो नहीं होता 1 to 5। आपकी मोटरसाइकिल में खराबी है, अगर आप अपना फैसला बदल लें तो आपको नई 1 to 5 मिल जाएगी। सुनिए, अब नहीं होगा जी, कह रहे हैं अब नहीं, अब नहीं। ये देखें, ये लोगों के एक्सप्रेशंस देखें, ये जाकर ये नौजवान बात कर रहा है, ठीक है। आप वो नहीं, अब लोग जनाब नहीं आ रहे इस मामले पर। अब पहले सजा भी दे रहे हैं और लालच भी दे रहे हैं, मगर दोनों काम नहीं चल रहे। दोनों सूरतों में इनको नाकामी नजर आ रही है और अब उसमें एक डेस्परेशन सी भी नजर आती चली जा रही है। एक और खबर जनाब जो बड़ी हाईलाइट हुई है वो है कि जी लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब जो है उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने कहा है कि जी मेरे बेटे को प्रोटोकॉल दिया जाए, वो जिस जगह जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, शायद उससे पहले दुबई जाएगा, तो जहां जहां जाएगा उसको प्रोटोकॉल दिया जाए। तो ये प्रोटोकॉल जो है मरियम साहबा और ये इन्होंने कल्चर ऐसा डेवलप किया कि हर महकमे में हर जगह अब ये बीमारी घुस चुकी है और हत्ता कि वो अपने जलसों में भी प्रोटोकॉल चाहते हैं और अगर कोई नहीं आता तो उसको फिर सजा दी जाती है। अब मैंने जो आपसे अर्ज किया, मर्दान में पीटीआई के 86 रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ एसएचओ पार्वती की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, नामजद मुलजिमान में 5 साबिक एमपीएस और 1 एमएनए भी शामिल। एफआईआर में बगैर इजाजत वर्कर कन्वेंशन करने और रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल। अब देखिए ना किस किस तरह का हो रहा है कि जी इनको लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है और उनके लिए लोग आ ही नहीं रहे, लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, इनको इजाजत नहीं मिल रही, वहां लोग आ नहीं रहे। कितना आप देखिए मसाइल किस किस्म के हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब अब बताया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला का कहना है कि नवाज शरीफ को जमानत मिलने के इम्कान रोशन नजर आ रहे हैं कि बातचीत होगी, सारी सब सेट है, कोई नहीं। और वो कह रहे हैं जी वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखेंगे। तो लोग कह रहे हैं ग्वाल मंडेला, ये ग्वाल मंडी से इनको ग्वाल मंडेला, नेल्सन मंडेला से वो जोड़ते हैं कि वो अपने आप को इनकलाबी कहते थे, ये हाल हो गया है। फिर सेनेटर तारिक जिंजो साहब ने ARY को इंटरव्यू देते कहा है जी इत्तेहादी हुकूमत में बिल्स पास करवाने में रिश्वत का बाजार गर्म रहा, यानी अपने लोग ही राज खोल रहे हैं कि बड़ा पैसा लिया गया, पार्लियामेंटेरियन ही जिनके थ्रू ये पास करवाते रहे हैं, सब पार्लियामेंट में होता रहा कि जनाब करोड़ों रुपया लेकर वो यूनिवर्सिटीज के बिल और ये सारा कुछ होता रहा है। और फिर कहते हैं जी कोई माने या ना माने पीटीआई बड़ी जमात है, ये खबरें हैं जनाब। और फिर ये उर्दू न्यूज इंडिपेंडेंट उर्दू छाप रहा है, मुस्लिम लीग नून के अलावा सियासी जमातें गैर मुतहरिक क्यों,
उसकी वजह यह है कि जनाब तहरीक इंसाफ को तो मुतहरिक होने नहीं देते, उनको पकड़ लो। और नून लीग अपने लिए कोशिशें कर रही है, बैनर्स, पैसा हर जगह लगा रहे हैं, लेकिन बात नहीं इनकी बंद रही और दफ्तरों में रौनक नहीं है। कुछ बढ़ाने की कोशिश हो रही है, सबको बताया जा रहा है, लिस्टें मौजूद हैं, फ़ोन कर करके और बताओ कितने लोगों ने आना है, सबके नाम दर्ज कराओ, ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा जी, अब ये देखिए ना, उर्दू न्यूज़ छाप रहा है, ये इंटरनेशनल एजेंसी के साथ व्यवस्था है नवाज शरीफ की वतन वापसी के, लेकिन लाहौर इतना सुनसान क्यों? उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। नवाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की सुलह करवाएं, सीनियर लीगी क़यादत का मशवरा कि जी कुछ तो हम कर सकें, हमारे अंदर ही लड़ाइयां हैं, ये खत्म हो जाएं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल सूबाई हल्का पीपी 173वें वर्कर्स कन्वेंशन होगा जी। अच्छा, फिर पाकिस्तान को तबाह करने वाले शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी का मजमुआ थी, पीटीआई ने यह रद्दमल दिया है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है नून लीग के लिए कि अब धमकियां भी हैं, सजाएं भी हैं, लालच भी है, सब कुछ चल रहा है, बात फिर भी नहीं बन रही। अल्लाह हाफिज़।